मेरा नाम आफरीन है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद आफरीन पर। आज की इस वीडियो में हम साथ मिलकर क्लास 12 का जो चैप्टर 2 है, अब पहले चैप्टर 3 था, अब इस नई एनसीईआरटी में चैप्टर 2 हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी ये। तो जो भी मेरे साथ जो है पीवाईक्यूज को डिस्कस करना चाहता है वो देखे वीडियोस को, जो नहीं करना चाहता वो स्किप कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर है। इसमें क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिटेड एस्टेस हो जाएगा, फिर उसके बाद वसा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। रिटेड एस्टेस, वसा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। रिटेड एस्टेस, वसा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ऐसे याद कर लो। रिटेड एस्टेस के बाद एफरेंशिया हो जाएगा, फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस होगा, फिर वास डिफरेंस हो जाएगा। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है ये इसीलिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है टेस्टिस, फिर एपिडिडाइमिस और फिर वासा एफरेंशिया, गलत हो जाएगा। रिटेड टेस्टिस, फिर उसके बाद वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस होगा। दूसरे में है टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, ये भी गलत। तीसरे में है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद है रिटेड टेस्टिस, फिर है वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड जो है करेक्ट है इसका। मेरे पास जो बुक है वो है एमटीजी की, उसमें लास्ट 36 ईयर्स के पीवाईक्यू हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। ये भी वही है, इसमें भी वही है। सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर रिटेटेस्टिस, एफेरेंट डक्ट्यूल्स, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, मतलब वही रिटेटेस्टिस, फिर वैसा एफेरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसके अंदर भी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला है द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज यूरेथ्रा। ह्यूमन मेल की बात कर रहे हैं तो यूरेथ्रा आ जाएगा इसके अंदर में। उसके बाद है क्वेश्चन द लीडिंग सेल्स एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स एनसीईआरटी में है ये। इफ फॉर सम रीजन द वासा एफरेंशिया इन द ह्यूमन reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from testis to epididymis. Testis के बाद vas efferentia आता है, फिर उसके बाद आता है epididymis। तो पहला ही ऑप्शन है इसके अंदर testis to epididymis, तो वही वाला जो है सही हो जाएगा। The gametes will not be transported from, ठीक है, ये था क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन the testis in humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose served is for maintaining the scrotal temperature lower than the internal body temperature. हाँ, यही सही आंसर हो जाएगा, lower than the internal body temperature। अब अगला क्वेश्चन है सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती हैं, ठीक है, और वो मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, ये है आंसर। हम साथ में एनसीईआरटी भी मैंने रखी हुई है, देख लेती हूँ एनसीईआरटी के अंदर में क्या है इसकी लाइन हैं। एनसीईआरटी पढ़ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बायोलॉजी में। रीडिंग मतलब एनसीईआरटी की रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यहाँ पर है, देखिए सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स दिख रहा है यहाँ पे, सर्टोली सेल्स कह रहा है ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Each seminiferous tubules is lined on its inside by two types of cells called male germ cells and Sertoli cells. Male germ cells को spermatogonia बोलते हैं, ठीक है। The male germ cells undergo meiotic division finally leading to sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. The regions outside the seminiferous tubules called interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells or leading cells, ठीक है। Leading cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ये जो पूरा टॉपिक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फिर है क्वेश्चन हमारा वसा एफरेंशिया आर द डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम रिटेटेस्टिस टू वास डिफरेंस। इसमें ऑप्शन है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टू रिटेटेस्टिस, पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड है रिटेटेस्टिस टू वास डिफरेंस, ये सही हो जाएगा। ये 2010 का क्वेश्चन है। फिर है समाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ऐसे एनसीईआरटी की लाइन है और मैं एनसीईआरटी में भी चेक करके रीड करके बताती हूँ आपको। कहाँ गया समाइनल प्लाज्मा का, हाँ
secretions यहाँ पे the male accessory glands include paired seminal vesicle, a prostate and paired bulbourethral glands. Secretions of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. ठीक है, पर इस क्वेश्चन में मेरे पास certain enzymes नहीं लिखा हुआ था, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज एंड कैल्शियम था और ग्लूकोज कैल्शियम मतलब ऐसे ही ऑप्शन था, तो इसका पहला फ्रक्टोज एंड कैल्शियम सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन